हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे टाइम डिलेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ऐसा लगता है कि समय आसानी से व्यतीत होता रहता है। ये कभी भी अपनी चलने की दर को परिवर्तित नहीं करता, अर्थात ये निश्चित दर से ही चलता रहता है। इसकी चलने की दर इतनी नियत होती है कि हम अपनी दिनचर्या समय के अनुसार ही परिवर्तित करते हैं कि कब जागना है, कब सोना है, खाने का समय क्या है आदि। ये सब समय के अनुसार ही निश्चित रहता है, निश्चित करते हैं हम। तो डिलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम डिलेशन? डिलेशन का मतलब कुछ भी जो आकार बदलता है, आमतौर पर बढ़ रहा है। टाइम डिलेशन समय का विस्तार होना। तो सन 1905 में आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि समय एक कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली राशि नहीं है। समय हर किसी के लिए एक ही दर पर नहीं चल बीतता। रिलेटिविटी के अनुसार समय फैलाव को समझने के लिए हमें समझना होगा कि आइंस्टाइन ने शास्त्रीय यांत्रिकी के तहत वेगों को जोड़ने के नियम को खारिज कर दिया है। यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन के पीछे से आगे की ओर जाता हूँ और ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो सामान्य रूप से कहा जाएगा कि जमीन के सापेक्ष मेरी गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सच है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश ऐसा नहीं करता है। इसकी चाल एक कांस्टेंट स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तथा उसकी सतह से गति की दिशा में प्रकाश को चलाया जाए तो प्रकाश की गति तथा वस्तु की गति दोनों जोड़ी जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रकाश की गति में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती। ऐसा नहीं है, यदि प्रकाश तेज नहीं होता तो कुछ अन्य राशियों को इसकी क्षतिपूर्ण कॉम्पेंसेट करनी चाहिए। आइंस्टाइन ने बताया कि वास्तव में अधिकांश अन्य वेरिएबल्स प्रकाश की गति को समान रखने के लिए बदलते हैं। आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि पहली दो चीज़ें जो बदलती हैं वह हैं दूरी और समय। उदाहरण के तौर पर रेल ट्रैक पटरियों के बगल में फ्लैशलाइट के साथ ज़मीन पर खड़े किसी व्यक्ति को लें। एक ही प्रकार की फ्लैशलाइट के साथ एक हाई स्पीड ट्रेन के शीट पर खड़े किसी और व्यक्ति को लें। ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा की ओर हैं। तत्काल जब ट्रेन गुजरती है और दोनों लोग अगल बगल होते हैं तो वे दोनों अपनी फ्लैशलाइट पर क्लिक करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रेन पर व्यक्ति की बीम जमीन पर व्यक्ति के प्रकाश बीम से तेज हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। स्पीड पर एक कांस्टेंट स्पीड पर प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए या तो जमीन पर व्यक्ति के लिए कुछ तेजी से आगे बढ़ना चाहिए या ट्रेन पर कुछ धीमा होना चाहिए। प्रकाश की चाल को नियत बनाए रखने के लिए कुछ राशियों को बदलना पड़ता है। जैसा कि जमीन पर व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा कि ट्रेन पर व्यक्ति की घड़ी धीमी हो जाएगी। न सिर्फ घड़ी बल्कि समय धीमा हो जाएगा। ट्रेन पर व्यक्ति की धड़कन भी धीमी हो जाएगी और व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन ट्रेन में व्यक्ति के लिए सब कुछ सामान्य लगता है। तेज गति के कारण समय का धीमा होना समय फैलाव यानी टाइम डिलेशन कहलाता है। तो फिर और जानते हैं इसके बारे में। यूनिवर्सल स्पीड यूनिट के बारे में थोड़ा जानते हैं। सापेक्षता के बारे में यानी रिलेटिविटी के बारे में अक्सर पूछा जाने वाला एक प्रश्न ये है कि क्या होगा यदि हम प्रकाश से तेज हो जाएं। कभी कभी ये कहा जाता है कि समय पीछे की तरफ चलने लगेगा। विशेष सापेक्षता सिद्धांत हमें बताता है कि यह संभव नहीं है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति के नीचे की गति सीमा है और प्रकाश प्रकृति के पास इतने से तोड़ने से रोकने का एक चालक तरीका है। जैसे हम तेजी से जाते हैं तो हमारा द्रव्यमान हमारी गति के अनुपात में बढ़ता जाता है। असल में हमारा द्रव्यमान उसी दर से बढ़ता प्रतीत होता है जैसे समय धीमा होता जाता है। हम रोजमर्रा के अनुभव से जानते हैं कि भारी वस्तुओं को आगे बढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारी चाल बढ़ती है वैसे वैसे द्रव्यमान बढ़ता है और इसको गतिमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश की गति से किसी भी द्रव्यमान को स्थानांतरित करने के लिए अनंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चूँकि अनंत ऊर्जा प्राप्त करना स्पष्ट रूप से असंभव है, इसलिए हम कभी भी प्रकाश गति तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।